हेलो एवरीवन, नमस्कारम। आप सबों के अपने चैनल एकांत एकांत द परफेक्ट प्लेस में आप लोगों का स्वागत है। एग्जाम का समय बहुत नजदीक है, या ये कहिए कि एग्जाम के करीब जा रहे हैं हम लोग। डरा नहीं रहा हूं, बस रिमाइंड कर रहा हूं, बस अलर्ट कर रहा हूं आप लोगों को। एग्जाम का समय बहुत नजदीक है। लगभग 35 दिन का टारगेट आप लोगों के लिए। जो भी लोग अगर 10 जनवरी को वीडियो देख रहे हैं या उसके बाद देख रहे हैं, ये टारगेट 11 जनवरी को लेकर शुरू हुआ है। उसके बाद अगर देख रहे हैं तो आप उसके हिसाब से दिन को कम या ज्यादा कर लीजिएगा। ये 11 जनवरी से टारगेट शुरू होकर 14 फरवरी तक का टारगेट है। 15 फरवरी जो एग्जाम का दिन है, और 14 फरवरी की शाम जब आप लगाएंगे, यही रात अंतिम, यही रात भारी, इसी रात की है कहानी ये सारी। जिसके लिए आपने शिद्दत से मेहनत किया है, वो दिन आने वाला है 15 फरवरी। वैलेंटाइन डे मनाने का जरूरत नहीं है, बाबू सोना जादू टेना इन सब चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। एकदम मेहनत के साथ डट कर लग जाइए। ये 35 दिन हमें क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करना चाहिए, मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं, ये सभी इस वीडियो में आइए हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके। चलिए देखते हैं। 35 दिन में अगर मैं बात करूं, एक बहुत ही बेहतर फिलॉसफी मैंने पढ़ी सुनी है, जो आपसे शेयर करता हूं कि जीवन का लगभग आप जितना जीते हैं उसका आधा हिस्सा हम सोने में गुजारते हैं। अगर आप बोलते हैं आपके पास एक दिन है, तो नहीं, माफ करिए, उसका आधा आप सोएंगे। तो अगर आप बोल रहे हैं 35 दिन बचा हुआ है, तो नहीं, उसका आधा तो आप सोएंगे ही, क्योंकि सोने को इग्नोर नहीं किया सकता है। आपके पास मात्र 17 दिन ही है। डरा फिर नहीं रहा हूं, बस रिमाइंड कर रहा हूं कि आपके पास सिर्फ 17 दिन है। इन्हीं 17 दिन को लेकर आपको प्लान करना चाहिए, स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। दूसरा, बहुत सारी छुट्टियां भी हैं, जैसे 26 जनवरी आ रहा है, उससे पहले मकर संक्रांति, चूड़ा दही बहुत ही स्वादिष्ट त्योहार है। लाई हुई अगर कचित ये सब चीज अगर आप खाते हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन त्योहार है। फिर उसके बाद शिक्षक और छात्र का बहुत ही बेहतरीन और अजीज उत्सव सरस्वती पूजा, तो वो आपका इंतजार कर रहा है। ये सभी इसी बीच में आए। और कुछ पर्सनल छुट्टियां, जैसे किसी का तबियत खराब हो गया हो, घर परिवार में कुछ आपके करीबी लोगों की तबियत खराब हो गई हो, तो ये वैसी छुट्टियां हैं जिसे टाली नहीं जा सकती। मतलब हॉलीडे को इंक्लूड कर लें तो इससे भी कम दिन आपके पास बचे हुए हैं, इससे भी कम समय आपके पास बचा हुआ है। अब आपको ये सोचना चाहिए कि कैसे हम बेहतर तरीके से प्लान करें। क्योंकि अब मैं बता रहा हूं बार बार कि दिन नहीं, अब घंटे बचे हैं आपके पास। अब चंद घंटे हैं। अगर आप 10-10 घंटे भी पढ़ेंगे तो लगभग आपके पास 350 घंटे हैं। 35 दिन, 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 350। और आपके मेन सब्जेक्ट 5 हैं, तो एक सब्जेक्ट को 70 घंटे मिलेंगे। अगर हम कैलकुलेटिव एकदम एवरेज कैलकुलेशन करें, एक सब्जेक्ट पर आपको 70 घंटे मिलेंगे। लेकिन अब समय है कि आप प्रायोरिटी सेट करिए। प्रायोरिटी सेट करिए कहने का मतलब, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट आपका ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको ज्यादा जोर देने की जरूरत है। तो उसके अकॉर्डिंग इस घंटे को बढ़ा या कम कर सकते हैं। लगता है कि अगर मैथ्स में ज्यादा समय देने की जरूरत है, थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाइए। अगर आपको लगता है साइंस में कम समय दिया जाना चाहिए या साइंस में ज्यादा दिया जाना चाहिए, ये बच्चों पर इंडिविजुअल ये डिफर कर सकता है। ये बस एक स्ट्रेटजी है, प्लान आपको तैयार करना है। क्योंकि अब कोई भी टीचर नॉन स्ट्राइकर एंड पर है, बच्चे आप स्ट्राइकर एंड पर हैं। आपको अभी खेलने, आपको अभी पढ़ने की ज्यादा जरूरत है। रिवाइज ज्यादा से ज्यादा करिए, प्रायोरिटी सेट करिए। सिचुएशनल प्रायोरिटी, सिचुएशनल प्रायोरिटी कहने का मतलब, हर वो काम जो आपके अलावा कोई भी कर सकता है, उस काम को इग्नोर करिए। और वो काम जो आपके बिना कोई नहीं कर सकता है, जैसे खाना आपके बदले कोई नहीं खा सकता है, सोना आपके बदले कोई नहीं सो सकता है, टॉयलेट करना, हंसिए मत, ये गैर जरूरी काम नहीं है, एकदम जरूरी है, जो सिर्फ आप कर सकते हैं। अभी वही काम करिए जो सिर्फ आप कर सकते हैं। आपके बदले अगर कोई काम कर सकता है, उन सभी काम को इग्नोर करिए और डटकर और अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। दूसरा, चॉइस और मूड। अभी चॉइस का समय नहीं है, मूड को भी देखने का समय नहीं है। आपका मन नहीं कर रहा है तब भी पढ़िए, क्योंकि एग्जाम 15 फरवरी को ही होगा। अच्छा, किसी को ये लग रहा हो अभी तरह तरह के एग्जाम का समय नजदीक है, अभी तरह तरह के आपके पास बहुत सारे वीडियोस आ रहे होंगे। सर, कोई एक वायरस का नाम मैंने बड़ा ही अच्छे से भी याद किया हुआ था कि एचपीवीवी वायरस करके, ऐसा करके कुछ नाम है, एचएमपीवी वायरस आ गया है, एचएमपीवी वायरस आ गया है। फिर कुछ लोग मुझे ये बता रहे हैं, सर एलियन भी आ गया है, 2025 भी खत्म हो जाएगा, भूकंप आ गया है। जो भी होगा वो एग्जाम के बाद होगा, ऐसा मानकर तैयारी करिए। कि एग्जाम कैंसिल होगा क्या, इन सब चीजों पर आपको फोकस नहीं करना है। आपको फोकस करना है इस पर कि आप क्या कर सकते हैं। सीबीएसई क्या करेगी, सीबीएसई पर छोड़ दीजिए।
ये आपको सोचना नहीं है, सीबीएसई अच्छे से सोच लेगी। चूंकि 35 दिन का समय है, अगर सोचने में और उस तरीके की वीडियो में वक्त बर्बाद करेंगे तो फिर आपका वो जो गाना है वक्त बर्बाद न बिन बात के कीजिए, आप समझ रहे हैं, तो उसकी तरफ नहीं जाना है। खैर ध्यान रखना है आपको इस पर भी, और हेल्थ पर प्लीज अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहेंगे, जब भी आपकी तबीयत खराब होती है तो आप उतने प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हैं। हेल्दी रहेंगे, मन लगेगा पढ़ने में, अच्छे से काम कर पाएंगे। अपने हेल्थ का, खाने का, सोने का, उठने का, इस सब का रूटीन सेट कर लीजिए। सही चीजें देखिए, गैर जरूरी वीडियो भी मत देखिए। कुछ भी ऐसा चीज जो आपको लगता है कि इसको एग्जाम के बाद किया जा सकता है, उसे आप छोड़िए, बिल्कुल इग्नोर करिए। अच्छा, इस तरीके की चीजों को मत फोकस करिए, सर क्वेश्चन सेट हो गया है कि नहीं, एग्जाम सेंटर कहां पड़ेगा, क्वेश्चन कैसे आता है, ट्रक से आता है कि ठेला से आता है, सीबीएसई वहां से हवाई जहाज बना के कागज का और फेंक देगी सेंटर पर। आप इन सब चक्करों में मत पड़िए। क्यों इन सब चीजों में वक्त बर्बाद कर रहे हैं? आपको इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप सिर्फ और सिर्फ बचे हुए समय को कैपिटलाइज करिए, इसको यूटिलाइज करिए। और आप या हम जानते हैं किस तरीके से आपने एक एक काम को कल पे टाला है। मतलब आज का काम आप सोचते हैं कि जैसे सुबह उठते हैं तो क्या सोचते हैं, दोपहर में कर लेंगे, दोपहर का काम रात को टाल लेते हैं, और रात में सोते हुए क्या सोचते हैं, अगले दिन कर लेंगे। तो अब वो समय बिल्कुल नहीं है। अब अब ये समय है जहां पर आपको अपनी तरफ से ज्यादा एफर्ट लगाना चाहिए। खूब डटकर अच्छे से मन लाकर पढ़िए। एकांत की तरफ से बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आपके काम को आसान बनाने का काम मेरा है। घबराने और डरने की कोई जरूरत नहीं है। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। थैंक यू एवरीवन। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान करिए। आपके होने से सभी खुश रहें, इसका ख्याल रखिए। थैंक यू एवरीवन।